कि क्या आज आपको लग रहा है कि लोकतंत्र एक बड़ी लड़ाई हार गया है? शुक्रिया मुकेश जी। आज जरूर ठहर कर कुछ सोचने का वक्त है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज का दिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक दुखद दिन की तरह लिखा जाएगा। मैं काला अध्याय जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक दुखद दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। क्योंकि देश में लोकतंत्र पे जो कुछ कुल मिलाकर हो रहा है, उसमें एसआईआर उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट था। देश में लोकतंत्र का जो ढांचा है, उस ढांचे को इस तरह से बदलने की कोशिश हो रही है कि उसमें बीजेपी की परमानेंट मेजॉरिटी बन जाए। मैंने पहले भी आपके शो पे जिक्र किया होगा, लोकतंत्र का देश, काल और पात्र, इन तीनों को बदलने का प्रयास चल रहा है। देश को बदलने का प्रयास है डिलिमिटेशन के माध्यम से, काल को बदलने का प्रयास है वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से, और पात्र को बदलने का प्रयास है एसआईआर के माध्यम से। उस एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोकने की जो एकमात्र उम्मीद बची थी, वो आज खत्म हो गई। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हैरान हूं, परेशान जरूर हूं, हैरान नहीं हूं जैसा आपने जिक्र किया, क्योंकि मैं खुद इस केस में पिटिशनर था। और जिस दिन ये केस शुरू हुआ, उस वक्त जो उम्मीद बनी थी, 10 जुलाई को पहली हियरिंग हुई थी एक वेकेशन बेंच के सामने, जहां जस्टिस धूलिया थे जो बाद में रिटायर हो गए, और जस्टिस बागची थे जो कि इस बेंच पे रहे। उन दोनों ने छूटते ही चुनाव आयोग से 3 सवाल पूछे। पहले ये कहा था, ये नागरिकता को जज करने की आपके पास पावर कहां से आ गई भाई? जस्टिस धूलिया ने बहुत कड़े शब्दों में पूछा था, आपने वो लाल बाबू हुसैन का जजमेंट नहीं पढ़ा क्या, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों की बेंच ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि ये आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या बना रहे हो जिसके अंदर आधार नहीं है, जिसमें ये एपिक कार्ड नहीं है, जिसमें राशन कार्ड नहीं है। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा था, और यह सवाल जस्टिस बागची ने पूछा था खुले कोर्ट में, कि क्या जल्दी मची है भाई, चुनाव की, बिहार चुनाव से पहले ही आपको करवाना है, बाद में करवा लेना ना, या तो चुनाव 6 महीना बाद में करवा लो। बिहार चुनाव से जस्ट पहले हम करवाएंगे, शॉर्ट नोटिस पे करवाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? ये 3 सवाल सुन के हमें उम्मीद लगी थी कि हाँ, कोई तो है जो पूछ सकता है। फिर उसके बाद सुनवाई मेन बेंच पे चली गई। जस्टिस बागची मेन बेंच पे भी थे, वो भी कई कड़े सवाल पूछा करते थे। और आधार वाले केस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भी दी। लेकिन जब ये तय हो गया कि भाई बिहार का चुनाव तो एसआईआर की लिस्ट पर ही होगा, उसी दिन हमें समझ आ गया था कि ये मामला किस दिशा में जा रहा है। उसके बाद जब एसआईआर का फेज 2 होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, कोई रोक नहीं, कोई स्टे नहीं, कोई इतना भी नहीं कि भैया हमें जजमेंट दे लेने दो, उसके बाद तुम कर लेना, ये भी नहीं किया, तब निश्चित था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगानी ही है, अब तो हमें इसकी केवल इबारत पढ़नी। और रही सही कसर वेस्ट बंगाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणियों से खत्म हो गई। पहली, कि अगर किसी ने एसआईआर में अड़चन डालने की कोशिश की तो खबरदार, हम उसकी खबर लेंगे, ये बिल्कुल ओपन कोर्ट में कहा गया था। और दूसरा ये कि अगर इस इलेक्शन में आपको वोट देने का हक नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में दे लेना ना। 27 लाख लोगों का नाम कट रहा था जिनको ये कहा जा रहा था। तो जाहिर है उसके बाद कोई मेरे से ये पूछे कि आपको क्या उम्मीद थी, तो मैं हंसूंगा भाई। कि उम्मीद, ये केस का फैसला हो चुका, कोर्ट के रुख से जाहिर था कि फैसला हो चुका है, केवल अब उसका रिटन जजमेंट आना बाकी है। हाँ, उम्मीद ये थी कि हो सकता है कोर्ट इसमें कुछ 2-4 छोटी मोटी रियायत दे दे, सरकार के हाथ एक दो चीजों में बांध दे, और कोई बहुत 2-4 जो बहुत एक्सट्रीम चीजें हो रही हैं उसमें कुछ मर्यादा तय कर दे। अंततः वो भी नहीं हुआ। तो अगर मैं निराश हूं, अगर मैं आ, परेशान हूं, व्यथित हूं, उसका कारण ये नहीं है कि ये 2-4 कंसेशन क्यों नहीं मिले, ये तो वकीलों की चीज है, मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा है दुख इस बात का है कि ये निर्णय, जिस तरह का कोर्ट ने निर्णय दिया, पूरा 124 पेज का जजमेंट है,
जो मैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एक एक पेज पढ़ गया हूं, आपने भी देख लिया होगा। इस जजमेंट में जो जिस तरह की ताकत चुनाव आयोग को दे दी गई है, और वो उस दौर में मुकेश जी, जब इस देश में चुनाव आयोग की नीयत पर सबसे तीखे सवाल उठ रहे हैं, जब इस देश में चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आंख मूंद कर इतनी ताकत दे दी है कि ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है। ये जजमेंट कहने को केवल बिहार पे है, लेकिन आप समझिए बंगाल का फैसला हो चुका है, और आप ये भी समझ लीजिए कि अगले 2-3 साल में जो कुछ होगा वो सब फैसले भी हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चुनाव आयोग को लगभग एक ब्लैंक चेक दे देता है कि अच्छा, अगर आप जो कानून में है उसके हिसाब से कर रहे हो तो भी ठीक है, कानून के समानांतर कोई और नियम भी बना रहे हो तब भी ठीक है, आप दिए हुए डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हो तो ठीक है, आप अपनी मनमर्जी के डॉक्यूमेंट बना रहे हो तब भी ठीक है। तो हुआ क्या है मुकेश जी कि इससे देश का लोकतंत्र का जो बुनियादी कायदा है कि वोटर सरकार को चुनता है, सरकार वोटर को नहीं चुनती है, वो कायदा उलट दिया गया है। अब सरकार अपनी मनमर्जी से वोटर चुनने के लिए स्वतंत्र है, या और खुली भाषा में कहूं तो अब बीजेपी जो चाहेगी उसको वोटर लिस्ट में रखेगी, जिसको नहीं चाहेगी उसे वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं लिखा गया है, लेकिन बीजेपी सरकार को चलाएगी, सरकार अपनी मनमर्जी से किसी ज्ञानेश कुमार को वहां पे बैठाएगी, और उस ज्ञानेश कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ताकत दे दी है कि वो अपनी मनमर्जी से जैसी वोटर लिस्ट बनाए बना ले, कोई दिक्कत नहीं। और मैं व्यथित इस बात से भी हूं कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वो तर्क ढूंढ के निकाले हैं जो चुनाव आयोग ने नहीं दिए थे। मतलब धन्य है, इतनी प्रतिभा है, इतने सुंदर तर्क बनाए हैं, चुनाव आयोग के बस के नहीं थे इतने सुंदर तर्क बनाना, वो भी आज इस जजमेंट में है। तो जो यहां हो रहा है वो देश के बुनियादी लोकतांत्रिक ढांचे पे सवाल उठाता है। मैं उस निष्कर्ष पे अभी नहीं पहुंचूंगा कि चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जो हर रोज सिकुड़ रहा था उसका एक बहुत बड़ा धक्का आज लगा है। एक जो आखिरी उम्मीद लोकतंत्र में रहती है, व्यवस्था के अंदर, संस्थाओं के अंदर जो रहती है कि और कोई नहीं तो चलिए जुडिशरी का तो दरवाजा हम खटखटा सकते हैं, वो दरवाजा भी बंद हो गया है। और आज का जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं एडीएम जबलपुर वाले जजमेंट की याद दिलाता है। एडीएम जबलपुर का ये वो बदनाम जजमेंट था जो कि इमरजेंसी के दौरान दिया गया था, जिसके बारे में जजेस ने बाद में कहा था कि वे हम डर गए थे। आज के जजमेंट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर सरकार किसी को गोली भी मार देती है तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट कचहरी में उस पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि इमरजेंसी। जिस तरह से एडीएम जबलपुर के जजमेंट ने इस देश में लोगों के प्राण लेने का अधिकार दे दिया था, उसी तरह से एडीआर वाला जो जजमेंट आज का है उसने लोकतंत्र के प्राण हरने का अधिकार आज चुनाव आयोग को दे दिया है, जो कि बीजेपी की जेब में बैठा हुआ है। इसलिए ये बहुत दुखद दिन है जिसपे हमें बैठ के गंभीरता से सोचना हो।